कमलपुर एक सुंदर सा गांव था। गांव के पुराने बस स्टैंड के कोने पर राघव का नया ठेला खड़ा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था राघव चिकन फ्राइड राइस। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन एक भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं रुका था। गांव के लोग वहां से गुजरते, ठेले को देखते और अजीब सा मुंह बनाकर आगे बढ़ जाते। शाम ढलते ही राघव की पत्नी सुनीता हाथ में स्टील का टिफिन लिए ठेले पर पहुंची। उसने राघव का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसके दिल को ठेस लगी। अजीब, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया क्या? दोपहर से शाम हो गई, कढ़ाई तो वैसी की वैसी ही दिख रही है। हाँ सुनीता, आज भी बोहनी तक नहीं हुई। लोग आते हैं, बोर्ड पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये फ्राइड राइस क्या बला है। हमारे गांव में तो लोग सादा चावल दाल या चिकन करी खाते हैं। इस चाइनीज खाने को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। पर आपने तो शहर के इतने बड़े होटल में काम किया है। आपके हाथ का चिकन फ्राइड राइस तो इतना लाजवाब होता है। गांव वाले इसका स्वाद समझ क्यों नहीं रहे? वही तो बात है सुनीता, शहर के लोग इसके लिए लाइनों में खड़े रहते थे, पर यहाँ गांव में लोग इसे पराया खाना मानते हैं। माँ की दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा है, घर का राशन खत्म होने को है। समझ नहीं आता कि ये ठेला आगे कैसे चलाऊंगा। आप हिम्मत मत हारिए, अभी तो सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं। कोई भी नया काम जमने में थोड़ा समय तो लगता ही है। तभी गांव के 2 युवक वहां से गुजरे। उन्होंने ठेले की तरफ इशारा किया और आपस में बात करने लगे। अरे देख, ये राघव शहर से आकर यहाँ क्या बेच रहा है? फ्राइड राइस? चावल को भी कोई फ्राई करके खाता है क्या? छोड़ भाई, अपने को तो चूल्हे पर बनी कड़क चिकन करी और गर्मा गर्म रोटी चाहिए। ये शहर के चोचले अपने गांव में नहीं चलेंगे। राघव ने उनकी बातें सुनी और उसका सिर झुक गया। उसने सुनीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। सुनीता, तुम घर जाओ, माँ को समय पर दवा दे देना। मैं बस ये बची हुई सब्जियां समेटकर दुकान बढ़ाता हूँ। आज का दिन भी बेकार ही गया। सुनीता भारी कदमों से घर की तरफ लौट गई। रात के 9 बज चुके थे। बस स्टैंड पर सन्नाटा पसर गया था। राघव अपने ठेले पर तिरपाल बांध रहा था कि तभी अंधेरे से निकलकर एक बुजुर्ग लाठी टेकते हुए उसके ठेले के पास आए। ये गांव के सबसे उम्रदराज और शांत रहने वाले रहमान चाचा थे। रहमान चाचा पुराने जमाने में शहर के नवाबों की खास बावर्ची हुआ करते थे, लेकिन अब वे अकेले रहते थे और बहुत कम बोलते थे। रहमान चाचा ने अपनी गहरी आंखों से राघव के बुझे हुए चेहरे को देखा। क्यों राघव बेटा, आज इतनी जल्दी दुकान बंद क्यों कर रहे हो? अरे प्रणाम रहमान चाचा, आइए बैठिए। बस चाचा, क्या बताऊं, कोई ग्राहक ही नहीं आता। गांव के लोगों को मेरा ये चिकन फ्राइड राइस पसंद ही नहीं आ रहा। पसंद कैसे आएगा राघव? तुम शहर की रेसिपी उठाकर सीधे गांव के मुहाने पर रख दोगे तो लोग उसे कैसे अपनाएंगे? चाचा, मैं समझा नहीं। मैं तो सबसे बढ़िया बासमती चावल और ताजा चिकन इस्तेमाल कर रहा हूँ। सॉस भी असली लेकर आया हूँ। अरे हुनरमंद, यही तो तुम्हारी गलती है। ये विदेशी सॉस और सिरका शहर वालों को मुबारक। गांव के लोगों को खुशबू चाहिए, वो सोंधापन चाहिए जो उनके खेतों की मिट्टी में होता है। तुम शहर का खाना बना रहे हो, गांव वालों के लिए नहीं। तो मैं क्या करूं चाचा? मुझे तो यही तरीका सिखाया गया है। क्या मैं ये ठेला बंद कर दूं? अरे नहीं, हुनर को कभी बंद नहीं करते। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल जब तुम चावल उबालो तो उसमें पानी के साथ थोड़ा सा देसी घी और हमारे गांव के पीछे वाले जंगल की सूखी तेज पत्ती डालना। और सुनो, चिकन को फ्राई करते वक्त सिलबट्टे पर पिसा हुआ भुना जीरा और एक गुप्त मसाला डालना, जो मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। गुप्त मसाला? चाचा, क्या उससे स्वाद बदल जाएगा? स्वाद नहीं राघव, वो खाने की तकदीर बदल देगा। जब उस मसाले का तड़का कढ़ाई में लगेगा तो उसकी खुशबू से सोए हुए लोगों की भूख जाग जाएगी। कल सुबह मेरे घर आना और वो नुस्खा ले जाना। हार मत मानो बेटा, तुम्हारे हाथ में बरकत है। रहमान चाचा अंधेरे में आगे बढ़ गए। राघव वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में अब रहमान चाचा की बातें घूम रही थीं। उसके निराश दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग चुकी थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही राघव रहमान चाचा के पुराने घर के बाहर खड़ा था। कुछ ही देर में रहमान चाचा हाथ में एक छोटा सा सूती कपड़ा लिए बाहर आए, जिसमें गहरे भूरे रंग का पिसा हुआ मसाला बंधा हुआ था।
उस पोटली से एक ऐसी सौंधी और तीखी खुशबू आ रही थी जो राघव ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। ये लो राघव बेटा, इसमें 12 तरह की जड़ी बूटियां और भुने हुए देसी मसाले हैं। याद रखना, जब चिकन कढ़ाई में पूरी तरह पक जाए तभी इसका सिर्फ एक छोटा चम्मच डालना, पहले मत डालना। चाचा, इसकी खुशबू तो अभी से ही इतनी कड़क है। ये तो बिल्कुल अलग ही चीज है। इसके लिए मैं आपको कितने पैसे दूं? पैसे? अरे हुनर की कोई कीमत नहीं होती बेटा। बस जब तुम्हारा काम चल पड़े तो किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना। जाओ, आज तुम्हारी किस्मत का नया पन्ना खुलेगा। राघव चाचा को प्रणाम करके तुरंत ठेले पर पहुंचा। उसने चूल्हा जलाया और चाचा के कहे अनुसार चावल उबालते समय उसमें देसी घी और सूखी तेज पत्ती डाल दी। जैसे ही चावल उबलने शुरू हुए, बस स्टैंड के आसपास एक अनोखी महक फैलने लगी। सुनीता भी घर से कटी हुई सब्जियां लेकर ठेले पर पहुंच चुकी थी। वो आती ही खुशबू सूंघकर हैरान रह गई। अरे, ये आज चावलों से कैसी खुशबू आ रही है? ये तो आम दिनों जैसी बिल्कुल नहीं है। आज आपने इसमें क्या डाला है? ये रहमान चाचा का बरसों पुराना नुस्खा है सुनीता। आज हम शहर के सॉस से नहीं बल्कि अपने गांव के असली देसी अंदाज से चिकन फ्राइड राइस बनाएंगे। देखना, आज कुछ अलग होगा। इस बार राघव ने जब कढ़ाई में चिकन पकाना शुरू किया तो उसने रहमान चाचा का वो गुप्त मसाला कढ़ाई में डाल दिया। मसाला डालते ही कढ़ाई से गहरा धुआं उठा और उसकी कड़क सौंधी खुशबू पूरे बस स्टैंड को पार करके गांव की गलियों तक पहुंचने लगी। सड़क से गुजरने वाले लोग अचानक रुक गए। जो लोग कल तक ठेले को देखकर मुंह बनाते थे, वे आज खींचे चले आ रहे थे। दुकान के आगे सबसे पहले गांव के वही 2 युवक आकर खड़े हुए जो कल राघव का मजाक उड़ा रहे थे। अरे राघव भाई, ये क्या बना रहे हो यार? कल तो ऐसी खुशबू नहीं आ रही थी। ये महक तो सीधे दिल पर वार कर रही है। भाई जी, ये मेरा नया देसी चिकन फ्राइड राइस है। हमारे गांव के अपने मसालों का तड़का लगा है। एक प्लेट चक्कर देखोगे? हाँ हाँ भाई, जल्दी से एक प्लेट लगाओ। मुझसे तो अब रुका ही नहीं जा रहा। खुशबू नहीं, आधी भूख जगा दी है। राघव ने तुरंत कढ़ाई में उबले हुए खुशबूदार चावल डाले, तेज आंच पर सबको मिलाया और गर्मा गर्म राइस प्लेट में परोस दिया। दोनों युवकों ने पहला निवाला मुंह में लिया। जैसे ही मसाले और चिकन का स्वाद उनकी जुबान पर घुला, उनके चेहरे का रंग बदल गया। ओ भाई साहब, ऐसा स्वाद तो जिंदगी में नहीं चखा। चिकन इतना मखमली है और चावल की हर दाने में मसालों का सौंधापन है। ये तो गजब है। राघव भाई, हमारे लिए एक एक प्लेट और पैक कर दो। हम घर पर भी लेकर जाएंगे। ये नजारा देखकर सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो तुरंत पैकिंग के डिब्बे निकालने लगी। देखते ही देखते बस स्टैंड पर शोर मच गया। बस से उतरने वाले मुसाफिर, खेत से लौटने वाले किसान और गांव के बड़े बुजुर्ग सबके सब राघव के ठेले की चारों तरफ इकट्ठा हो गए। अरे राघव, जरा हमारे लिए भी 2 प्लेट लगाना भाई। पूरे रास्ते में इसी की महक आ रही थी। देखें तो सही, तुमने क्या जादू कर दिया है। राघव की कढ़ाई आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम होने से पहले ही राघव का सारा चावल और चिकन खत्म हो गया। जो ठेला कल तक सूना पड़ा था, आज वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। आसपास के 3-4 गांव से भी लोग शाम होते ही अपनी साइकिलों और मोटरसाइकिलों पर बैठकर बस स्टैंड पहुंच जाते थे। राघव और सुनीता सुबह से ही तैयारियों में जुट जाते, फिर भी शाम को खाना कम पड़ जाता था। एक दोपहर राघव ठेले की सफाई कर रहा था कि तभी गांव के नंबरदार अपने साथ एक रोबीले व्यक्ति को लेकर वहां पहुंचे। वो व्यक्ति शहर के एक बड़े केटरिंग व्यवसाय का मालिक था, जिसका नाम था बलदेव सिंह। राघव बेटा, जरा इधर आओ। देखो, तुमसे मिलने शहर से बलदेव सिंह जी आए हैं। इन्होंने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है। बलदेव सिंह जी, प्रणाम। आइए बैठिए। हमारे छोटे से ठेले पर आपका स्वागत है। प्रणाम राघव भाई। सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। अगले हफ्ते गांव के जमींदार साहब की बेटी की शादी है, जिसमें शहर के बड़े बड़े अफसर और वीआईपी लोग आने वाले हैं। मैं उस शादी का पूरा केटरिंग संभाल रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, पर मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम उस शादी में अपना ये देसी चिकन फ्राइड राइस का स्टॉल लगाओ। तुम्हें एक रात में कम से कम 500 लोगों के लिए खाना तैयार करना होगा। अगर काम पसंद आया तो मैं तुम्हें शहर के बड़े होटलों में कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा। बोलो, चुनौती मंजूर है? बलदेव सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैंने आज तक इतने बड़े पैमाने पर खाना नहीं बनाया है। मेरे पास ना तो इतनी बड़ी बर्तन है और ना ही इतने मसाले। बर्तन और सारा कच्चा माल मैं भिजवा दूंगा।
तुम्हें बस अपना वो जादुई स्वाद देना है। सोच लो राघव, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। कल सुबह तक मुझे अपना जवाब दे देना। बलदेव सिंह ये कहकर नंबरदार के साथ चले गए। राघव गहरी सोच में डूब गया। इतनी बड़ी चुनौती को स्वीकार करना उसके लिए एक बड़ा जोखिम था। शाम को दुकान बढ़ाने के बाद राघव और सुनीता ठेले के पीछे लगे बेंच पर बैठे थे। आसमान में तारे निकल आए थे, लेकिन राघव के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। ये सुनकर पास खड़ी सुनीता